मेघा, 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 मेघा बेटा, वो हम आपस में बस। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ बेटा, दरअसल हम लोग यूं ही बात कर रहे थे कि। एक मिनट दादाजी। वो मैं वॉकमैन सुन रही थी, मुझे आपकी बात नहीं सुनाई दी। क्या कह रहे थे आप? सुनाई नहीं दिया मतलब? मैं म्यूजिक सुन रही थी, वॉल्यूम बहुत लाउड थी। बोलिए ना। हाँ, वो तो मैं बेटा सोच रहा था कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, इतनी रात हो गई। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, पानी भी पीना था, तो मैं यही लगाकर बाहर निकल आई। पानी ठीक है, मैं महाराज से कहकर पानी भिजवाता हूँ, तुम जाओ आराम से सो जाओ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी तो जान ही निकल गई थी। गोपाल जी ने बचा लिया बाबूजी, वरना अगर आज मेघा सुन लेती तो पता नहीं क्या होता। अनर्थ हो जाता बेटा। ये तो भगवान ने हमें बचा लिया, वरना कहीं ये हमारी बातें सुन लेती तो वाकई अनर्थ हो जाता। देखो ईशा, रिमझिम, आज के बाद बेटा हम इस बारे में इस घर में कभी भी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ दादाजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेघा को कभी इस बात का पता नहीं चलेगा। समझ में नहीं आता बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। पंडित जी, जरा ठीक से देखिएगा, कोई ग्रह दोष की शंका नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी पोती की वैवाहिक जीवन में कोई कठिनाई आए। माताजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं वर और कन्या दोनों के ग्रह स्थितियों को देखकर ही कोई निष्कर्ष निकालूंगा। पंडित जी, जल्द से जल्द का मुहूर्त निकालिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? इतनी भोली भी मत बनो, तुम जानती हो ये सब क्या हो रहा है। तुम यही जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी शादी की तारीख कब पे तय हो रही? अरे मैं तो सचमुच सिर्फ सबको गुड मॉर्निंग बोलने आई थी। फिक्र मत करो, हमने तुम्हारी तरफ से पंडित जी को रिक्वेस्ट कर दी है कि शादी का मुहूर्त जल्द से जल्द का निकालें, ठीक है ना? हाँ पंडित जी। माताजी, ये संयोग की ही बात है, इसी माह में ठीक 2 दिन बाद शादी के लिए एक उत्तम मुहूर्त है। 2 दिन बाद? 2 दिन बाद तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पंडित जी कोई और तारीख निकालिए ना। लेकिन माताजी, बात यह है कि क्या? ग्रहों की स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं कि परसों के बाद अगले 6 महीने तक कोई सुमुहूर्त नहीं है शादी की। 6 महीने तक? नानी जी, 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। वो तो मैं भी जानती हूँ, मगर 2 दिन में शादी की सारी तैयारियां कैसे होगी? आप ठीक कहती है भाभी, शादी की तैयारी 2 दिन में होना तो। तैयारी की फिक्र बिल्कुल मत करिए, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है सब हो जाएगा। तो मेहंदी की सारी तैयारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। थैंक यू। नमस्ते, बैठिए ना प्लीज, बैठिए। दरअसल हम गर्व और मेघा की शादी के बारे में आपसे कुछ राय मशवरा करने आए हैं।
जी वो माँ जी का फोन आया था मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि परसों के बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। जी दरअसल इसी संदर्भ में आपसे मिलने आए थे, बात करने आए थे हम। क्या है, शादी का मामला है, बहुत से काम होते हैं, तैयारियां करनी होती हैं, इनविटेशन कार्ड्स भिजवाने होते हैं, बड़ा सब मुश्किल हो जाता है और समय बहुत कम है। इसीलिए अगर आप मुनासिब समझें तो इस शादी को हम पोस्टपोन नहीं बाबूजी, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को लेकर आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। नम्रता जी, गर्व घर पर है? जी हाँ, है ना। जरा बुला देंगे? जरूर। गर्व बेटा, आ रहा हूँ मॉम। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। बेटा तुम तो जानते ही हो कि ये सब अचानक हो रहा है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि इस शादी से हमारे घर के सभी लोग कितना खुश हैं। अब मेघा की दादी का तो सपना जैसे साकार होने जा रहा है और मेघा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन गर्व बेटा, क्या तुम भी इस रिश्ते से खुश हो? मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं मेघा की खातिर ये शादी कर रहा हूँ। मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं मेघा को बहुत खुश रखूंगा। तुम सच कह रहे हो बेटा? तो हमारे घर में बहुत खुश रहेगी और एक पति होने के नाते मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। मेघा पे कभी जुल्म नहीं होने दूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। बचपन से अब तक मेघा ने बहुत तकलीफें देखी, बहुत दुख देखा, लेकिन आज हमें यकीन हो गया कि तुम उसे बहुत खुश रखोगे। ओफो, हमारी ब्यूटीफुल वुड बी ब्राइड यहाँ पर बैठी हुई है और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अब चलो मेरे साथ। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? उदास हो इसलिए तो उदास दिख रही हूँ। आवाज से तो नाराजगी झलक रही है। किस पर गुस्सा हो? भाभी, मेरी शादी है। हर लड़की शादी से पहले इतनी सारी शॉपिंग करती है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती शॉपिंग करने के लिए। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मुझ पर कर्फ्यू लगा है। वो डॉक्टर कहता है कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं तुम्हारी इस मामले में काफी मदद कर सकती हूँ। आप? भाई तुम मेरी ननद होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी तो हो। डबल रिश्ता है, इतना फर्ज तो निभाना पड़ेगा। भाई तुम तारीफ ही करती रहोगी या लिस्ट भी बताओगी? लिस्ट तो तैयार है। काफी छोटी लिस्ट है। कलोन्स फॉर गर्व, कफलिंग्स फॉर गर्व। क्या बात है, तुम्हें गर्व का इतना ख्याल है और वो तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं है। क्या मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा मतलब शायद गर्व भी तुम्हारे लिए शॉप कर रहा होगा गिफ्ट और देने का मौका नहीं मिला होगा। यू डोंट वरी, मैं ये सारा सामान ले आऊंगी। तुम देखना, मैं तुम्हें इतनी सुंदर ब्राइड बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आइए मेरे साथ। मेघा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। आप तो सारा दिन मेघा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं, आपको तो पता ही होगा ना ये सब। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं मेघा को गर्व की सच्चाई का पता चल गया। तान्या प्लीज, मेघा को अकेला छोड़ दो। तान्या, उसकी तबीयत बहुत नाजुक है। अपने खेल उसके साथ तो कम से कम मत खेलो। ये आप मुझसे विनती कर रही हैं या मुझे धमकी देने का एक डिप्लोमेटिक स्टाइल है आपका? डॉक्टर ने कहा है कि मेघा की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। उसे अगर कोई भी सदमा लगेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। गर्व बहुत अच्छा लड़का है। मेघा की उससे शादी हो रही है।
गोपाल जी ने मेघा को एक और मौका दिया है एक नई जिंदगी शुरू करने का। तानिया, शादी होने तक ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मेघा को। और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, वो तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मानती है। यहाँ मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी। सिर्फ मेघा मुझे अपना दोस्त नहीं मानती है, बल्कि मैं भी मेघा को अपनी अच्छी दोस्त मानती हूँ। इनफैक्ट वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेघा की शादी हो रही है, उसका घर बस जाए, इसमें सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी। मैं बयान नहीं कर सकती कितना। और हाँ, मैं हमेशा मेघा को प्रोटेक्ट करूंगी हर बुराई से। इसका आप विश्वास रखिए। हम तुम्हारी ये बात कैसे मान लें? आप कहें तो मैं आपकी कसम खाने को तैयार हूँ, नहीं तो मेघा की कसम खा लें। उसकी जरूरत नहीं, बस तुम जो कह रही हो उतना ही कर दो। क्या बात है रिमझिम आंटी, बड़ी जल्दी यकीन कर लिया मेरा। आप तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं अब भी वैसी हूँ और आपको बहुत जल्द ये बात पता चल जाएगी। हमें तो अब तक यकीन नहीं हो रहा बुआ जी। किस बात का यकीन बेटा? मेघा की शादी हो रही है, घर में इतनी रौनक है, सिर्फ उसकी वजह से। कल को वो चली जाएगी, फिर सब कुछ सूना सूना हो जाएगा। उसकी शादी की खुशी भी और जाने का दुख भी। मैं समझती हूँ तेरे दिल की बात, लेकिन बेटा हर बेटे की माँ को जिंदगी में एक बार तो ये दिन देखना ही पड़ता है। ये दुनिया की रीत है। और फिर ये सोचो, जब मेघा गर्व के घर जाएगी तो वहां कितनी खुशियां बिखेरेगी। ठीक उसी तरह जैसे उसने हमारे घर में खुशियां बिखेरी थी। बुआ जी, क्या बातें हो रही? कुछ नहीं बेटा, मेघा की शादी की बात चल रही थी और इसका मन जरा उदास हो रहा था, है ना? हम जानते हैं तुम्हारी बेटी की शादी है, इसलिए तुम्हारा मन कभी खुश है तो कभी बेचैन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई काम ना करो। हाँ रिमझिम, कावेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें भी हमारे साथ काम करना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर तुम दुल्हन की माँ हो भाई। अरे दीदी, आप काम तो बताइए। अच्छा बुआ जी, ऐसा करिए, आप ही डिसाइड कर लीजिए कि किसको कौन सा काम सौंपना है। हाँ बुआ जी, आप सबसे बड़ी हैं, आप ही बताइए कि कौन क्या करेगा। सोचती हूँ क्या काम दिया जाए इसे। अरे आज तो मेहंदी की रस्म है ना, और हमारे घर में रिमझिम से ज्यादा अच्छी मेहंदी कौन बना सकता है। चलो ये तय हुआ कि मेहंदी रिमझिम ही बनाएं। बुआ जी, आप जानती हैं ना, मेघा को शायद अच्छा ना लगे। रिमझिम आंटी, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए। हम मेघा को पता चलने ही नहीं देंगे। बिल्कुल, तो फिर तय रहा। रिमझिम सारा सामान किचन में रखा है, शगुन की मेहंदी तुम ही बनाओगी। हाँ चलो अब उठो और अपनी बेटी के लिए मेहंदी बनाओ और उसमें खूब सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद डालो। ठीक है, चलो उठो उठो। क्या खुशबू। आपका काम खत्म हो गया महाराज जी? हाँ रिमझिम बिटिया, हम अपन काम जो है ना बिल्कुल टेम पर करत है, और टेम के मामले में हम बिल्कुल पंचर हैं। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भैया? महाराज जी, पंचर नहीं, पंक्चुअल। हाँ वही वही। रिमझिम बेबी, अगर ये 2 साल और पढ़ लिख लिया होता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ए जाओ, जाके बाहर काम करो, समझे कि नहीं? रसोई काम चोर हो गया,
हमारी मेहंदी भी तैयार हो चुकी है। अच्छा। आप यशोदा भाभी को बता दीजिएगा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ठीक। क्या कर रहे हैं खड़े होके? महाराज जी वो पेड़े पेड़े तुम्हारी तब महाराज जी बस बस बस। जयंती, कावेरी, तानिया, सुबह से तुम लोग काम कर रहे हो, कुछ तैयारियां हुई हैं या नहीं? भाभी आपसे किसने कहा कि तैयारियां नहीं हुई? सब हो गया। तो अब तक मेहंदी की रस्म शुरू क्यों नहीं की? शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तानिया जाओ, मेघा को लेके। मेहंदी तैयार हुई या नहीं? जी माँ जी, मेहंदी तो कब की तैयार हो चुकी है। जरा मैं भी तो देखूं। ये क्या है? ये सब क्या है, मैं पूछ रही हूँ। कोई मुझे जवाब देगा कि काली मेहंदी किसने बनाई? काली मेहंदी? हाँ, काली मेहंदी। क्या किसी को पता नहीं कि शादी में काला रंग अशुभ होता है? किसने बनाई ये मेहंदी? तानिया, नानी जी वो तुम मेहंदी की तैयारियां कर रही थी, क्या तुमने ये मेहंदी बनाई? ये मेहंदी मैंने नहीं बनाई, ये रिमझिम आंटी ने बनाई है। रिमझिम ने? नहीं भाभी, रिमझिम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? तो फिर ये क्या है? रिमझिम, तुमने ये मेहंदी बनाई? जी। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी माँ हो तुम? काली मेहंदी अपनी बेटी को लगाकर कौन सी दुआ दे रही थी तुम ऐसे? काली मेहंदी? हाँ, काली मेहंदी। ऐसे शुभ मौके पे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेघा जो कह रही थी सच कह रही थी। कि तुम उसकी दुश्मन हो, दुश्मन।